हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीपेट बॉटनी के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को सीपेट रिलेटेड हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक बार ग्रुप को जरूर चेक कीजिएगा। तो देखिए, अभी हम बैक टू बैक बॉटनी के लिए सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग का जो भी एंट्रेंस क्वेश्चन है, प्रोबेबल पॉसिबल जो भी क्वेश्चन है, उस सभी को प्रैक्टिस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अभी सीरीज आप लोगों का बैक टू बैक आने वाला है। आप लोगों का अगस्त 8 को है, यानी कि उसके अंदर अंदर जितना हो सके हम लोग प्रैक्टिस वीडियो करेंगे। इसलिए हर एक वीडियो को, कोई भी वीडियो को मिस मत कीजिए। और आप चाहो तो 2020 और 2021 का भी मैंने पूरा डिस्कशन कर लिया है। उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा होगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप लोग अगस्त 8 यानी कि आपका एंट्रेंस से पहले पहले जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन को देख के। साथ में आप लोगों को टारगेट, अगर पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो मालूम होगा, टारगेट सीपेट बॉटनी के नाम से आप लोगों को एक प्लेलिस्ट चैनल पे दिखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं उस सभी के सभी क्वेश्चन, वीडियोस, कॉन्सेप्ट, उस सभी को सभी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोगों का इंटरेस्ट से पहले पहले। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोट्राइकस आल्गा ग्रोज ऑन रॉक्स और बार। इनमें से कौन सा हेटेरोट्राइकस, हेटेरोट्राइकस आप लोगों का एक प्रोस्टेट ब्रांचिंग, एक इरेक्ट ब्रांचिंग होता है ना, उसको हम हेटेरोट्राइकस आल्गा कहते हैं। तो कौन सा इनमें से है जो कि रॉक पे या फिर बार्क पे ग्रो करता है? स्टिगियोकोलोनियम या फिर ट्रेंटेफोलिया, सेफेलिउरस, फ्रिचिएला। सो राइट आंसर है ट्रेंटेफोलिया, जो कि आप लोग एक हेटेरोट्राइकस आल्गी है जो कि ग्रो करता है रॉक्स में भी या फिर बार्क में भी। बार्क यानी पेड़ का आप लोग जो छाली वगैरह होता है उसको। Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? Roots are absent in xylem. In equisetum, spores are spirally wrapped with helators. In Selaginella, rhizophores arise from angle meristems located at shoot branch points and produce roots at their distal end. या फिर टेलम थ्योरी describes the classification of form. ये गलत है। टेलम थ्योरी आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म को नहीं डिस्क्राइब करता। सो यहाँ पे नॉट करेक्ट में ये हो जाएगा। बट हमारा रूट्स एब्सेंट होता है साइलोटम, ये सही है। इक्विसिटम में स्पोर्स स्पाइरली रैप हुए रहते हैं। इलेक्ट्रस में, सिलाजनम में राइजोफोर अरेंज करते हैं, एंगल में स्टेम्स लोकेटेड सूट ब्रांच, ये सब सही सही है 1 2 3। लेकिन टेलम थ्योरी आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म को नहीं बताता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग भीर जीन्स, हाँ भीर जीन्स एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ अदर भीर जीन्स? भीर D1, भीर G, भीर D2 या फिर भीर E? सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा भीर G। भीर जी एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ अदर भीर जीन्स। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एंथोसिरस। आप लोग जानते हैं एंथोसिरस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पूरा अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, एंथोसिरस का पूरा लाइफ साइकिल, उसका इकोनॉमिक पॉइंट्स, उसके जो की पॉइंट्स है, पिक्यूलरिटीज उस सभी को देख के जाइएगा। ठीक है, एंथोसिरस में आप लोगों को जो मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ वाला स्पोरोफाइट देखने को मिलता है। साथ में आप लोगों का उसमें आप लोगों को पाइरेनोइड देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये सभी के सभी आप लोग देखिएगा। ठीक है, इंडिकेट्स इट्स अल्गल एंसेस्ट्री। मतलब यहाँ पे पूछा गया एंथोसिरस को मतलब अल्गल एंसेस्ट्री इसको क्यों बोला जाता है, ये आया है अल्गल एंसेस्ट्री, ये इंडिकेट कैसे करता है? सिंगल क्लोरोप्लास्ट विद द पाइरोनेट इन ईच सेल, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नॉस्टल, प्रेजेंस ऑफ स्लाइम पोर्स, या फिर आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा। सो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का एंथोसिरस में सिंगल क्लोरोप्लास्ट विद पाइरेनोइड। जो जैसा कि मैंने कहा, एंथोसिरस के एक एक सेल में आप लोग देखोगे सिंगल क्लोरोप्लास्ट होंगे, साथ में उनमें पाइरेनोइड पाया जाता है। लेकिन और कोई भी ब्रायोफाइट्स में आप लोगों को पाइरेनोइड देखने को नहीं मिलेगा, सिवाय एंथोसिरस को छोड़ के। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एंथोसिरस में ये भी जान लीजिए, और एक चीज़ बता दूँ, एंथोसिरस में ना आप लोग जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो उसका ओरिजिन है एम्फीथेसियल ओरिजिन। ठीक है, एम्फीथेसियल ओरिजिन, ये भी याद रखिएगा। बाकी सभी ब्रायोफाइट्स में आप लोग एंडोथेसियल ओरिजिन होता है, लेकिन ये ही एक लोकता जो आप लोगों का ब्रायोफाइट है जहाँ पे एम्फीथेसियल ओरिजिन देखने को मिलता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिस्ट ऑफ मिलेट्स? इनमें से कौन सा मतलब एग्जाम्पल और स्पीसीज जो कि मिलेट के लिस्ट में नहीं आते? ल्यूसिन कोरकाना या फिर पेनिसिटम ग्लाउकोम, सोरगम बाइकोलर, ल्यूसिन कोरकाना, उसके बाद पेनिसेटम आप लोग ग्लाउकोम, पैनिकम मिलासियम या फिर पैनिकम मिलासियम, यूसिन कोरकाना, सोरगम बाइकोलर, या फिर पैनिकम मिलासियम, ल्यूसिन कोरकाना, फैगोपाइरम एस्कुलेंटम। सो राइट आंसर है ये। आप लोग फैगोपाइरम एस्कुलेंटम ये भी नहीं है, मिलेट्स के अंडर में नहीं आता, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ये तीनों के तीनों नॉट ट्रू मिलेट्स। ठीक है, ट्रू मिलेट्स नहीं है। द कल्चर ऑफ प्लांट सेल इन लिक्विड एजिटेटेड मीडियम, लिक्विड एजिटेटेड मीडियम इज कॉल्ड। लिक्विड एजिटेटेड मीडियम में जो भी कल्चर किया जाता है प्लांट सेल को, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स।
aquaponics माइक्रो प्रोपगेशन सस्पेंशन वेरी इजी सस्पेंशन कल्चर, क्योंकि बाकी में हाइड्रोपोनिक्स जानते हैं सॉइल लेस कल्चर जो कि आप लोगों का सॉल्यूशन देके किया जाता है प्लांट को ग्रो। हाँ, aquaponics में आप लोगों का ये एक तरह का, सॉरी, हाइड्रोपोनिक्स, aquaponics और एक है आप लोगों का एरोपोनिक्स, ठीक है। ये तीनों आप लोगों का सॉइल लेस कल्चर होते हैं। बाकी सस्पेंशन कल्चर में आप लोग लिक्विड मीडियम में, एजिटेटेड लिक्विड मीडियम में सेल को कल्चर किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ए पेरोक्सिज्म डिराइव्ड dense core microbody with a unit membrane found near pore of hypal septum in filamentous ascomycota is called। मतलब एक पेरोक्सिज्म डिराइव किया रहता है डेंस कोर माइक्रोबॉडी विद ए यूनिट मेम्ब्रेन फाउंड, यूनिट मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ एक यूनिट मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, नियर पोर ऑफ हाइपल सेप्टम के पोर में, ठीक है। इन फिलामेंटस आस्कोमाइकोटा उसको क्या कहते हैं, ओरनिन बॉडी, स्पिंडल पोलर बॉडी, काइटोसोम या फिर स्पीजन कॉर्पर, इसको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, उसको कहते हैं हम ओरोनिन बॉडी, जो कि पाया जाता है आप लोग हाइपल सेप्टम के पोर के पास, ठीक है, जो कि है एक यूनिट मेम्ब्रेन कवर्ड है और डेंस कोर माइक्रोबॉडी है एंड पेरोक्सिज्म से डिराइव हुआ रहता है, ठीक है, मार्क कीजिएगा ओरोनिन बॉडी। उसके बाद देखिए सिम्पैट्रिक स्पेसीज आर दोज दैट, सिम्पैट्रिक आप लोग दो प्रकार के स्पेसिएशन पढ़े होंगे, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक। तो यहाँ पे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन किसको कहा जाता है, फ्लावर एट द सेम टाइम ऑफ द ईयर, ये तो कहाँ आ गया, हैव नियरली आइडेंटिकल लाइफ स्पैन, ये भी नहीं है। ऑक्यूपाई द सेम जियोग्राफिकल, नहीं सेम नहीं, ये है आप लोगों का ऑक्यूपाई द सेम जियोग्राफिकल, ये इकोलॉजिकल नीस लिखा है ना, इकोलॉजिकल, ये होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑक्यूपाई द सेम जियोग्राफिकल रीजन हमारा सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन बताता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इरेक्ट लीफलेस स्टेम bearing an inflorescence of or flower at its apex is called। मतलब एक इरेक्ट लीफलेस, इसमें लीफ नहीं है, सिर्फ आप लोग इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर एट द अपेक्स है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, स्केप कहेंगे, ऑकलेसेंट कहेंगे, कॉलेसेंट कहेंगे, कॉलीफ्लोरस कहेंगे, उसको कहेंगे स्केप, ठीक है। एक इरेक्ट लीफलेस स्टेम है जहाँ पे उसके एपेक्स में आप लोगों को इन्फ्लोरेसेंस या फिर फ्लावर देखने को मिलेगा, तो उसको हम स्केप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स आर अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी जनरली। जो प्लांट्स है लो लाइट इंटेंसिटी को अडेप्ट करते हैं उनमें क्या कैरेक्टर पाया जाता है, एक्सटेंडेड रूट सिस्टम मिलेगा, कैम पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा, हायर फोटोसिंथेटिक रेट या फिर लीव्स मॉडिफाइड टू स्पाइन। देखिए यहाँ पे बोला गया लो लाइट इंटेंसिटी, यहाँ पे मतलब लाइट का जो इंटेंसिटी बहुत कम है, तो वहाँ पे प्लांट किस तरह का ग्रो करेंगे, हायर फोटोसिंथेटिक रेट वाले, ठीक है, जिनके पास कैपेसिटी मतलब कम लाइट से भी फोटोसिंथेसिस कर पाने वाला कैपेसिटी हो। बाकी देखिए एक्सटेंडेड रूट सिस्टम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, कैक्टस में, जो कि ग्रो एक तरह के जेरोफाइट्स होते हैं। कैम पाथवे कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी कैक्टस में देखने को मिलेगा, आप लोगों को मालूम है कैक्टस में ये देखने, लीव्स मॉडिफाइड टू स्पाइन, ये आप लोगों का ये ज़्यादातर जहाँ पे ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना रहता है तब यहाँ पे आप लोगों का स्पाइन में लीव्स कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि बेस्ट एग्जांपल अगेन कैक्टस है। कैक्टस में जो स्पाइन है वही है उसका लीव, और आप लोग देखे हो जो ये वाला कुछ इस तरह से होता है और कुछ इस तरह से, वो है उसका स्टेम, जो कि फाइलोक्लेड कहा जाता है, फाइलोक्लेड, ठीक है। तो वो एक्चुअली उसका लीफ नहीं है, फाइलोक्लेड है, और उसका लीफ क्या कौन है, ये रहा कांटा, उसका जो कांटा है वही उसका लीफ है, लेकिन वो मॉडिफाइड हो चुका है टू रिड्यूस और टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि कैक्टस कहाँ पे ग्रो करता है, डेजर्टिक एरिया में, तो वहाँ पे अगर एक्सेस ट्रांसपिरेशन होगा तो सर्वाइव कैसे करें, इसलिए ये क्या करता है, अपने रूट को बहुत डीपली मतलब ग्रो करता है सॉइल में, और जो बचा उसका जो लीफ उसको पूरा मॉडिफाई करके कैक्टस बना दिया है, इसीलिए उसका, और उसमें थिक क्यूटिकल, बहुत ही मोटा सा क्यूटिकल पाया जाता है ट्रांसपिरेशन रेट को घटाने के लिए। उसके बाद identify the microorganisms capable of inducing hairy root cultures for the synthesis of secondary metabolism। इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ पे इंड्यूस करने में हैरी रूट कल्चर में इंड्यूस करने के लिए, जो कि प्रोडक्शन करेंगे सिंथेसिस ऑफ मेटाबोलाइट। तो उनमें से कौन है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, एग्रोबैक्टीरियम टुबेरोसिस, इकोलाई, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो ये देखिए ये तो बायोटेक्नोलॉजी का हो गया, ये इसमें तो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट होता है। एग्रोबैक्टीरियम टुबेरोसिस में आप लोग ये एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, और बचा हमारा कौन, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, जिसके पास आरआई जीन होता है, ठीक है, ठीक है, रूट इंड्यूसिंग, ठीक है, आरआई जीन होता है, रूट इंड्यूसिंग राइजोजेन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केवड़ा ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज। केवड़ा ऑयल किस प्लांट स्पीसीज से ऑब्टेन किया जाता है, लावेंडुला एंगुस्टिफोलिया, नाडोस्टैकिस, जाटामांसी, या फिर रोजोमार्नस ऑफिसिनालिस, पैंडानस ओडोराटिसिमस। सो राइट आंसर है पैंडानस ओडोराटिसिमस, वहाँ से आप लोगों को केवड़ा ऑयल मिलता है, ठीक है।
Schizogenous glands are, schizogenous glands क्या होते हैं? Internal secretory structure that are formed by dissolution of middle lamella of adjacent cell. Internal secretory structure that are formed by lysis of few cells. External secretory structure that secretes salt in xerophatic plant, या फिर external secretory structure that secrete mucilaginous compound in case of insectivorous plant. So पहला पॉइंट से भी आप लोगों को मालूम चला, मिडिल लैमेला को जो डिजर्व करके बनता है और सिक्रेशन होता है उसको हम स्किजोजेनस कहते हैं, और एक है लाइसिजिनस. लाइसिजिनस अगर आप लोग जानते होंगे, लाइसिजिनस ग्लैंड्स या फिर सिक्रेशन, अगर आप लोग साइट्रस का एग्जांपल जानते होंगे, नींबू वगैरह, ठीक है, टैंजरीन वगैरह हो गए, तो उनमें ऑरेंजेस वगैरह, उनमें जो आप लोगों का पूरा हेयर्स वगैरह देखे जाते हैं अंदर में जो होते हैं रसीले, वही है उसके लाइसिजिनस ग्लैंड. ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट. हॉर्मोगोनिया. हॉर्मोगोनिया क्या है? Multicellular fragment of filaments which serves in vegetative reproduction in blue green algae. Multicellular fragments of filaments which serve in vegetative reproduction of some green algae. A chain of spherical cells with thickened walls which serve in vegetative reproduction of some blue green algae. या फिर a chain of spherical cells with thickened walls which serves in vegetative reproduction of some green algae. पहले तो हॉर्मोगोनिया कहाँ पे पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में. ठीक है, और ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर फ्रैगमेंट होता है और फिलामेंट होता है जो कि सर्व करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं. सो B1 आप लोग का राइट आंसर है. ब्लू ग्रीन एल्गी को वेजिटेटिवली प्रोपागेट या फिर मल्टीप्लाई करने में मदद करते हैं. ट्रिटिकम डायकोकम इज कॉमनली नोन एज. ट्रिटिकम डायकोकम को जनरली क्या बोला जाता है? एरकॉन व्हीट या फिर ड्यूरम व्हीट, क्लव व्हीट, एमर व्हीट. सो राइट आंसर है एमर व्हीट कहा जाता है. 4 multi-protein complexes 1 to 4 couple electron transport to proton pumping across the mitochondrial inner membrane. To which of these complex do electron from succinate flow? succinate flow कौन करवाता है? आप लोग जानते हो 4 complexes आर देयर, 1 2 3 4 करके complex 1 2 complex 2 इस तरह से होता है. तो succinate flow कौन सा करता है? आप लोग complex 2 करता है. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. In the classical example of a dihybrid cross with a F2 phenotypic ratio of 9:7. क्लासिकल कोई भी आप लोग मन में जो भी एग्जांपल आ रहा है डायहाइब्रिड क्रॉस का ले लीजिए, लेकिन उसका जो F2 फिनोटाइपिक रेशियो कितना है? 9:7. Which of the following statement is false for the 2 genes involved? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है जो 2 जीन इन्वॉल्व हुए हैं? The genes assort independently, the genes are linked, the genes exhibit epistasis, alleles of each gene exhibit segregation. देखिए इनमें से जो फॉल्स है वो है the genes are linked. ये लिंक नहीं होता. ठीक है, बाकी assort independently करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, आप लोगों को मालूम है. एपिस्टासिस हो करते हैं, ये इस रेशियो से भी आप लोगों को मालूम चल जाएगा. alleles of each gene exhibit segregation. सेग्रीगेशन होगा तभी तो आप लोगों का डिफरेंट पैटर्न बनेंगे, डिफरेंट फिनोटाइप्स आएंगे. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फोटोपीरियडिज्म वाज डिस्कवर्ड. फोटोपीरियड ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, फोटोपीरियडिज्म को किसने डिस्कवर किया था? ड्यूटोचेट एंड ओहोवी, बोस एंड ब्लैकमैन, वेंट एंड पाल, या फिर गार्नर एंड अलार्ड. सो राइट आंसर है गार्नर एंड अलार्ड ने फोटोपीरियडिज्म को डिस्कवर किया था. उसके बाद देखिए द बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएटर प्रोटीन. इनमें से बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएटर प्रोटीन कौन है? ORIC, डीएनए बी, डीएनए जी, या फिर डीएनए ए. सो राइट आंसर है डीएनए ए आप लोगों का इनिशिएटर प्रोटीन है. उसके बाद इन जिम्नोस्पर्म द फीमेल गैमेटोफाइट्स डेवलप फ्रॉम दी. अच्छा, तो जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ से डेवलप होता है? न्यूक्लियर सेल से, हाप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से, हाप्लॉइड मेगास्पोर से, या फिर डिप्लॉइड मेगास्पोर से. तो हाप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल का तो काम चला गया है. डिप्लॉइड मेगास्पोर नहीं होता, बचा हमारा हाप्लॉइड मेगास्पोर. तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप लोग आंसर कर सकते हैं. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाप्लॉइड मेगास्पोर. और जिम्नोस्पर्म में आप लोगों को एंडोस्पर्म भी हाप्लॉइड ही देखने को मिलता है, ये भी याद रखिएगा. और क्यों पूछा जाए तो क्योंकि वो भी हाप्लॉइड मेगास्पोर से ही डेवलप किया रहता है, लेकिन वो बिफोर बना रहता है. ठीक है, आप लोग सीड फॉर्मेशन से पहले आप लोग ये बन जाता है. ठीक है, एंडोस्पर्म बन जाता है. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये था कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो आज इस वीडियो में इतना ही. इसके बाद वाले आप लोगों का पूरा बैक टू बैक इसके बाद वाला वीडियो में कंटिन्यूअसली अपलोड करते जाऊंगा, इसलिए आप लोग पूरा कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए. कंटिन्यूअसली आप लोग प्रैक्टिस के लिए देखते रहिए. और जो गलती जूलॉजी वाले किए थे उन्होंने मतलब ज़्यादा देखा नहीं था जो सीपेट जूलॉजी टारगेट के लिए मैंने बनाया था, मतलब जो प्लेलिस्ट था. तो आप लोग वैसा मत कीजिए. आप लोगों के पास डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है टारगेट सीपेट बॉटनी के नाम से, उसमें जितने भी वीडियोस हैं सभी के सभी प्रैक्टिस कर लीजिए. अभी मैं बैक टू बैक एक एक करके वीडियो बनाता जाऊंगा आप लोगों का
अगस्त 8 के अंदर अंदर जितना हो सके, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जिससे भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनका सीपेट बॉटनी एंट्रेंस है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।